अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मैं आपको बता दूं कि पुलिस कब रस्सी को सांप और सांप को रस्सी बना दे इसका कोई गारंटी नहीं है। चक्का जाम हुआ था, सीओ साहब आए कि बोले कि जो कहेंगे वो होगा, लेकिन जाम खुलवा दीजिए आप। और कपसिटी थाने से कोई भी चार्जशीट नहीं आई है। तो आज माननीय न्यायालय ने एक आदेश किया है जिसमें एसएचओ को तलब किया गया है और सीओ साहब के यहाँ से एक रिपोर्ट मांगी गई है। इनके बच्चे का सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है और बाकायदे इनसे पैसे लिया जाता है और 9 सालों तक चार्जशीट नहीं लगाता और माननीय न्यायालय ने एसएचओ को तलब किया है और सीओ से रिपोर्ट मांगा। अभी इनसे आईपीसी के हिसाब से 90 दिन के अंदर चार्जशीट आनी चाहिए और बीएनएस के हिसाब से 60 दिन के अंदर चार्जशीट आनी चाहिए और 9 साल में चार्जशीट ना आना ये प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी है। हाँ, इनसे 20,000 रुपये लिए गए हैं। 20,000 रुपये चार्जशीट लगाने के लिए इनसे 20,000 रुपये लिया गया था आईओ द्वारा। गाड़ी को 2 दिन बाद लेन देन करके गाड़ी को छोड़ दिया गया। गाड़ी की कोई भी जांच, कोई भी रिपोर्ट न्यायालय में नहीं है। मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं एक खबर भारत। इस वक्त मैं कमिश्नरेट में हूँ। तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहा हूँ कि हमारे पास पीड़ित मौजूद है। इनका एक बहुत ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मैं आपको बता दूं कि पुलिस कब रस्सी को सांप और सांप को रस्सी बना दे इसका कोई गारंटी नहीं है। अभी हमारे साथ पीड़ित हैं। इनका एक 2016 में इनके बच्चे का सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है और बाकायदे इनसे पैसे लिया जाता है और 9 सालों तक चार्जशीट नहीं लगाता और माननीय न्यायालय ने एसएचओ को तलब किया है और सीओ से रिपोर्ट मांगा। अभी इनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार इस प्रकरण में पूरा मामला क्या था। जी, अपना परिचय बताइए। हमारा नाम है बेचूलाल। आप के बेटे का जो है कि सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, क्या कुछ मामला था? किस थाने का मामला है? कपसेठी थाना का था। क्या मामला है? जो कि आज तक चार्जशीट नहीं भेजे और जो ट्रक पकड़ा गया था गाड़ी उसको छोड़ दिए बिना पूछे। और हमने जो है सबके यहाँ दौड़े, बहुत गए, लेकिन कोई रिस्पांस मुझे नहीं मिला, कोई हमारा सुना ही नहीं। लड़के का क्या नाम था? अरविंद कुमार। कितनी उम्र थी 2016 में? 18 साल। उस वक्त जब आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ तो उस वक्त पुलिस का क्या रवैया था? आप थाने पर गए, आप कह रहे हैं ट्रक छोड़ दिया गया, क्या किस चीज़ से दुर्घटना हुई थी? ट्रक से दुर्घटना हुआ था, वहाँ जाम लगा था, चक्का जाम हुआ था। सीओ साहब आए कि बोले कि जो कहेंगे वो होगा, लेकिन जाम खुलवा दीजिए आप। जो तो है इस 9 सालों में आपने अभी आरोप लगाया कि चार्जशीट जो है कि न्यायालय में नहीं भेजा गया। नहीं, न्यायालय में अभी तक चार्जशीट नहीं आया हमारा। अच्छा, तो आज 9 साल हो गया। इन 9 सालों में कितना आपको परिश्रम करना पड़ा अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए? बहुत परिश्रम करना पड़ा। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई सुना ही नहीं हमारा। अच्छा, कितने बेटे थे आपके? 4 लड़के थे। अच्छा, एक का देहांत हो गया? हाँ, बड़ा वाला। अभी देखिए जिनकी मृत्यु हुई है उनके पिताजी हैं, सही से बता नहीं पा रहे हैं। अभी हम वकील साहब से पूछते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। वकील साहब, पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम एडवोकेट भानु प्रताप सेठ है। मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में? जी, आखिर क्या कुछ मामला था इनका? अभी इन्होंने बताया कि जो ट्रक से दुर्घटना हुई थी 9 साल हो गया, उसमें चार्जशीट नहीं आई और माननीय न्यायालय ने एसएचओ को तलब किया है और सीओ से रिपोर्ट मांगा। इसमें क्या कुछ मामला है? इनका मैटर ये है कि 2016 में 3 जनवरी को इनके लड़के का एक्सीडेंट हो गया था कपसेठी में और उसमें ये हुआ कि इनके साथ इनके मामले में जो भी एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी उसमें अभी तक 9 साल में कोई भी चार्जशीट नहीं आई। और जब भी हमने थाने पे पूछा तो उन्होंने बोला कि मैंने चार्जशीट भेज दिया, लेकिन ना कोर्ट में चार्जशीट है ना कोर्ट के ऑफिस में चार्जशीट है। उसके बाद हमने कोर्ट से आख्या मंगाई थी चार्जशीट के लिए, जिसमें अभी तक 6 डेट लग चुकी है और कपसेठी थाने से कोई भी चार्जशीट नहीं आई है। तो आज माननीय न्यायालय ने एक आदेश किया है जिसमें एसएचओ को तलब किया गया है और सीओ साहब के यहाँ से एक रिपोर्ट मांगी गई है इनके मैटर में। जी, तो इसके बाद आप सारी प्रकरण मालूम था, तो इस वक्त फिर आगे क्या कुछ कार्रवाई होगा? कुछ कार्रवाई इसमें यही है कि जो इनसे 20,000 रुपये लिया गया है दरोगा द्वारा आईओ द्वारा, जिनका नाम शिवधारी यादव है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि आईपीसी के हिसाब से 90 दिन के अंदर चार्जशीट आनी चाहिए और बीएनएस के हिसाब से 60 दिन के अंदर चार्जशीट आनी चाहिए और 9 साल में चार्जशीट ना आना ये प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी है। अच्छा, इनसे पैसे भी लिया गया? हाँ, इनसे 20,000 रुपये लिए गए हैं। 20,000 रुपये चार्जशीट लगाने के लिए इनसे 20,000 रुपये लिया गया था आईओ द्वारा और जिसमें गाड़ी जो बरामद हुई थी, गाड़ी को 2 दिन बाद लेन देन करके गाड़ी को छोड़ दिया गया। गाड़ी की कोई भी जाँच, कोई भी रिपोर्ट न्यायालय में नहीं है। चार्जशीट आएगी तभी तो पता चलेगा
कि इसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे, कौन सी गाड़ी थी, गाड़ी का नंबर क्या था, ऐसा कोई भी मामला अभी तक ना ऑफिस में है ना न्यायालय के समक्ष है। इन्होंने बताया कि हम कई उच्च अधिकारियों से मिले लेकिन हमारे मामले में कुछ हुआ नहीं और ना ही संतुष्टजनक कोई कार्रवाई हुई। तो इस पे लेके क्या आप कुछ कार्रवाई आगे करने वाले हैं? इसमें अभी यही है कि मामला कोर्ट में है, मामला कोर्ट में है। जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा उस पर हम लोग खड़े उतरेंगे। अगर हमें हाई कोर्ट जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट जाना होगा तो हम वहाँ भी जाएंगे, लेकिन इनको न्याय मिलना चाहिए। क्या नाम है? राजीव रत्न पांडे, मैं सेशन कोर्ट वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूँ। अभी वकील साहब, जिस तरह से इनका मामला है, लगातार वाराणसी पुलिस पर, तमाम पुलिसों पर लगातार आरोप लगते हैं कि बिना पैसे का काम नहीं करते, पैसे ले लेना, इस सब मामलों में, तो उसके लिए क्या आप लोग भी किसी तरह का एक्शन लेंगे? ये मामला तो कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में 24/4/2025 को थाना कपसेठी के आईओ एक हैं, उनके द्वारा ये लिखित रिपोर्ट भेजा गया था कि चार्जशीट जो है वो न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है। न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया, लेकिन न्यायालय के आदेश पर न्यायालय के जो कर्मचारी हैं उन्होंने रिपोर्ट लगाया कि मेरे यहाँ न पहले के कार्यालय में कोई रिपोर्ट आई है, चार्जशीट आई है, और न वर्तमान समय में जहाँ न्यायालय चल रहा है इस कार्यालय में भी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तो इसके लिए जज साहब ने एक आदेश किया आईओ को तलब करने के लिए। लेटर बन के गया, आईओ आज तक नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि एसएचओ को तलब करते हुए सीओ से 15/5/2025 तक सीओ से रिपोर्ट मांग लें कि चार्जशीट उनके कार्यालय में पेंडिंग है या फिर पुलिस विभाग कपसेठी थाना हमको सिर्फ घुमा रहा है। इसके बाद अगली कार्रवाई हम करेंगे। न्यायालय को जिस तरह से आयोग के द्वारा गुमराह किया गया तो उस पर भी क्या न्यायालय एक्शन? तो न्यायालय का प्रकरण है, न्यायालय खुद स्वतः संज्ञान लेके आयोग के खिलाफ जो भी कार्रवाई करना चाहे करे, क्योंकि पीड़ित आदमी है। इनसे आयोग ने पैसा भी लिया कि मैं 20,000 रुपये दीजिए, आपका चार्जशीट लगा दूंगा। चार्जशीट लगी नहीं लगी इनको तो पता है नहीं, सीधे साधे आदमी गाँव के हैं। चार्जशीट लगाना तो पुलिस का काम है, और पुलिस ने आज तक 9 सालों में लगाया नहीं, क्योंकि 3/1/2016 की घटना है। और उसमें कौन सी गाड़ी ने घटना किया, ड्राइवर कौन था, गाड़ी का मालिक कौन है, गाड़ी कब बंद हुई और कब सीज हुई, इसकी सूचना जरिए कोर्ट या पुलिस बल द्वारा पीड़ित के परिवार को दिया जाता है। ऐसा कुछ किया नहीं गया है। तो एक तरह से पुलिस की मिलीभगत है, थाना कपसेठी की पुलिस इसमें मिलीभगत करके अपना काम सीधा उल्लू सीधा की है। अभी आप जब थाने पर उस वक्त जा रहे थे तो उस वक्त थानेदार और आईओ ने क्या कुछ कहा? हमसे कहा घबराइए मत, सब कुछ हो जाएगा आपका, परेशान मत होइए, यही कहा हमसे। आपने अभी मीडिया में बाइट दिया था, उसमें आरोप लगा था कि आपसे पैसे मांगे गए थे, इस मामले में क्या कुछ? पैसा हमसे बोले थे कि सबको देना है, कोर्ट भेजना है। बोला था? वो दरोगा जी, क्या नाम था? शिवधारी यादव, क्या बोले थे? कि पैसा लगेगा, पैसा आपको कुछ देना पड़ेगा भाई, वहाँ लगेगा, सबको देना है, बांटना है। अभी देखिए, हाँ क्या? और इसके बाद जब एक्सीडेंट के बाद जब वहाँ जाता था पोस्टमार्टम के लिए, वहाँ भी जो है गाड़ी पर जब लाश लदा था वो पेट्रोल टंकी पर वहाँ भी पैसा लिए कि जो 4 सिपाही जा रहे हैं उनको भी खर्चा चाहिए, वहाँ भी पैसा दिए। वाराणसी पुलिस बेशर्मी की सारे हदें पार कर दी। जिस तरह से इन्होंने बताया है कि पैसे ले, किसी का बेटा मरा हुआ है तो किसी से पैसे की वसूली की जा रही है और लगातार इनसे पैसे का डिमांड समय समय पर किया जा रहा था। अब ये देखना दिलचस्प होता है कि न्यायालय किस तरह से उन पर कार्रवाई करती है। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।